दृश्य, तेज रफ्तार सड़क पर कार का अचानक हादसा, धुएं और चीख पुकार, फिर एक हंसते खेलते परिवार का एक पल में बिखरना, पृष्ठभूमि में उदास लेकिन शांत आवाज। हर सांस जिंदगी की कीमत है। क्या तुमने इसे अदा किया? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी अगली सांस आपकी जिंदगी की आखिरी सांस हो सकती है? क्या आप तैयार हैं उस मुलाकात के लिए जिससे कोई फरार नहीं? मौत, वो अटल हकीकत जो किसी वक्त, किसी जगह, किसी भी हाल में अचानक आ सकती है और हमारे सारे मंसूबे, सारी ख्वाहिशें, सारे रिश्ते एक लम्हे में खत्म कर देती है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यही हमारी दुनियावी और आखिरवी जिंदगी की कामयाबी का राज है। हकीकत का दहला देने वाला अनावरण, अनवेलिंग द इनेविटेबल ट्रूथ। इस्लामी नजरिए से मौत जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत और ईमान का एक बुनियादी हिस्सा है। कुरान करीम की तमाम आयतें और हदीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौत का साफ जिक्र मिलता है, जो इसकी यकीनियत, उसके बाद की जिंदगी, बरज़ख और यौम आखिरत के शुरुआती तसव्वुरात की बुनियाद मुहैया करता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जान मौत का मजा चखने वाली है। ये आयत बयान करती है कि दुनिया की जिंदगी महज एक अस्थाई ठिकाना है और असल जज़ा व सजा आखिरत में मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों को ऐसी चीज़ों की तरफ रहनुमाई फरमाई है जो उन्हें लंबी उम्मीदों से बचाकर फ़ानी दुनिया की हकीकत समझाने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि मौत को याद करो, कब्रों की ज़ियारत करो और फौत होने वालों की तजहीज़ व तखफीन करके उनका जनाजा पढ़ो। जब भी किसी ने यह सोचा कि मौत दूर है, मौत उसे एक कदम और करीब ले आई। दुनिया की जिंदगी बेहद नापायदारी और फानी है। हर सांस को यहाँ अपनी मुकर्ररा मुद्दत गुजारने के बाद दारे आखिरत को कोच करना है, जो मुस्तकिल और अबदी ठिकाना है। मौत की आमद का वक्त गैर मुअय्यन है। ये किसी भी लम्हे, किसी भी हालत में आ सकती है। बीमारियां, हादसे और दूसरे गैर मुतवक्के वाक़यात मौत की अचानक आमद की मिसालें हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नसीहत फरमाई, 5 चीज़ों को बात से पहले गनीमत जानो। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को बीमारी से पहले, अपनी तौनगरी को फ़कीरी से पहले, अपनी फुर्सत को मशगूलियत से पहले और अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले। हम समय से ज़्यादा मौत से भागते हैं, जबकि समय ही हमें मौत की तरफ ले जाता है। सहाबा किराम, ताबईन और दीगर नेक हस्तियों की जिंदगियां मौत की याद दिलाने और इसके लिए तैयारी की बेहतरीन मिसालें पेश करती हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कतरत से याद करो, इससे गुनाह खत्म हो जाते हैं और दुनिया से बेरगबती बढ़ती है। हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि जिसने मौत को पहचान लिया, उसके सारे दुनिया के दुख दर्द खत्म हो गए। सौफ सालेहीन ने दुनियावी रंगीनियों में गुम न होने की नसीहत की, बल्कि तौबा और इबादत की तरफ माइल होने की तरगीब दी। गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ने फरमाया, बेटे, गफलत की नींद से बेदार हो जा, कबल इसके कि जब तुम्हें मौत की नींद से बेदार किया जाएगा तो फिर तुम्हारे पास अपने अहवाल को संवारने का मौका नहीं मिलेगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह जैसे अजीम हस्तियों ने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा आखिरत की तैयारी में गुजारा।
मौत की तैयारी में इबादतों का कुंजी रोल है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और दीगर नेक अमल न सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा का बाइस बनते हैं बल्कि आखिरत की कामयाबी के लिए ज़ादे राह भी मुहैया करते हैं। तौबा और इस्तिग़फ़ार की अहमियत मुसल्लम है क्योंकि ये गुनाहों की बख्शिश और दिल की पाकीज़गी का ज़रिया है। तैयारी आज से अभी से हर लम्हे। दुनिया की फ़ानी हस्ती और आखिरत की अबदी ज़िंदगी का तसव्वुर इस्लामी तालीमात का मरकज़ी नुक्ता है। दुनियावी लज्जतों में गुम होकर आखिरत को भूल जाना एक भारी नुकसान है। किसके लिए जी रहे हो? क्या वाकई तुमने अपनी तरजीहात तय कर ली है? ऐ इंसान, तू कहां जा रहा है? क्या तूने कभी सोचा है कि जिस जिंदगी को तू अपना सब कुछ समझ रहा है वो एक धोखा है? आज है, कल नहीं। तेरा वक्त तेजी से गुजर रहा है और मौत की घड़ी हर लम्हा करीब आ रही है। क्या तू इस मुलाकात के लिए तैयार है? इससे कबल के देर हो जाए, अपने रब की तरफ रजू कर। तौबा के दरवाजे खुले हैं, नेक अमल कर। दुनिया की अस्थाई चमक दमक में गुम न हो। अपनी आखिरत की फिक्र कर, क्योंकि वही तेरा मुस्तकिल ठिकाना है। मौत कोई इंतहा नहीं, बल्कि एक नई और अबदी जिंदगी का आगाज है।